ये कहानी एक 13 साल सुपर हीरो माइकल की है जो अपनी मदर इंस्पेक्टर गुआना और अपनी बहन के साथ रहता है। माइकल एक शर्मीला बच्चा है। स्कूल में बच्चे इसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, खास तौर पर इसका क्लास फेलो। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है माइकल अपनी साइकिल पर एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम स्टोर पर लेने जाता है। स्टोर बंद होता है, वो पैसे अपनी सॉक्स में रख लेता है, स्कूल चला जाता है। उसे वो ड्रेस अपनी दोस्त स्टीला की पार्टी पर पहनना होता है। क्लास में जाकर वो स्टीला की वीडियो बनाता है अपने सेल पर, क्योंकि वो स्टीला को लाइक करता है। जबकि उसका मैथ का टेस्ट था, वो टेस्ट में कुछ भी नहीं लिखता। टीचर इससे सेल छीन लेती है और इसकी इंसल्ट करती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गुआना प्रिंसिपल के साथ क्लासरूम में एंटर होती है, जो कि मार्टिनो के किडनैप के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट करने आती है। मार्टिनो माइकल का क्लासमेट था। उसके बाद इंस्पेक्टर चली जाती है। माइकल फिर टेस्ट करने लग जाता है। उसके नाक से अचानक ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो टीचर से परमिशन लेकर वॉशरूम चला जाता है अपना मुंह साफ करने। इसके पीछे इसका क्लासमेट इवान जाता है, जो इससे गुंडागर्दी करता है और माइकल से पैसे छीन लेता है। वो माइकल को इसका बाप ना होने का ताना देता है और कहता है तेरा तो बाप ही नहीं है। वो आपस में लड़ते हैं। वो माइकल को जमीन पर गिरा देता है और बाकी सारे स्टूडेंट उसे देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसके बाद वो घर आता है और अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी लेकर और कॉस्ट्यूम वाली शॉप पर चला जाता है। वो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेना चाहता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो चाइना के फेमस सुपर हीरो शिन शाओ का कॉस्ट्यूम खरीदता है। माइकल शॉपकीपर से उसकी पावर्स का पूछता है। वो बताता है तुम्हें पता चल जाएगा। वो कॉस्ट्यूम लेकर घर आ जाता है। इसके बाद माइकल स्टीला की पार्टी में जाता है। वहाँ भी उसके क्लास में उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाते हैं। वो एक वीडियो लगा देते हैं जिसे वो स्टीला को दिखाते हैं और कहते हैं ये वीडियो हमें माइकल के फोन से मिली है। स्टीला को यह हरकत अच्छी नहीं लगती। वो खुद माइकल से पूछती है क्या ये सच है। माइकल वहाँ से दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो कहता है गंदे कॉस्ट्यूम तुम्हारी पावर कहाँ है, मुझे गायब कर दे, मुझे अभी गायब कर दो। वो विंडो से छलांग लगा देता है और घर आ जाता है। घर जाकर वो उसी कॉस्ट्यूम में सो जाता है। सुबह जब वो वॉशरूम में जाता है, वो आईने में अपने आप को देखता है। उसे अपनी बॉडी नजर नहीं आती, सिर्फ कपड़े ही नजर आते हैं। वो हैरान होकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर फिर आईने में देखता है, उसे फिर कपड़े ही नजर आते हैं। वो अपने कपड़े उतार देता है। उधर से इसकी मदर रूम में आ जाती है। उसे माइकल नजर नहीं आता। माइकल एक साइड पर खड़ा होता है, जबकि उसकी मदर उसे आवाजें दे रही होती है। वो बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद माइकल स्कूल चला जाता है। उसे लगता है शायद अब वो शैतान बन गया है। वो अपने आप को शैतान समझता है। वो वहाँ भी कपड़े उतारकर क्लास में चला जाता है और क्लास में वो किसी को भी नज़र नहीं आता। वो इवान की गन लेकर व्हाइट बोर्ड पर फायर करता है और गन इवान की गोद में फेंक देता है। सारे डर जाते हैं। टीचर इवान को डांटने लग जाती है। उसके बाद वो स्टाफ रूम में जाकर अपना मैथ का टेस्ट चीटिंग करके सॉल्व कर लेता है। उसके बाद वो प्लेग्राउंड में जाता है, जहाँ ब्रेंडो टेनिस खेल रहा होता है। माइकल उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर देता है और वो मैच हार जाता है। दरअसल माइकल उनसे बदला ले रहा होता है, क्योंकि वो भी माइकल को क्लास में बहुत तंग करते थे। उसके बाद वो गर्ल्स के वॉशरूम एरिया में चला जाता है। वहाँ जाकर उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो विजिबल हो जाता है। वहाँ उसकी बहुत इंसल्ट होती है। वो उदास हो जाता है, लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है और कहती है शुक्र है उन्होंने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया, आइंदा ख्याल रखना। अगले दिन डॉक्टर सिबिली माइकल की क्लास में लेक्चर लेने आती है। अचानक माइकल अपनी बॉडी में कुछ बदलाव महसूस करता है। उसके हाथ एकदम चमकने लगते हैं और फिर उसके हाथ गायब हो जाते हैं। वो स्कूल से सीधा घर आ जाता है। घर आकर उसकी बहन कैंडला उसे देखकर चिल्लाती है। वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और ताकीद करता है वो किसी को कुछ ना बताए। वो कहती है भाई तुम तो सुपर हीरो बन गए हो, तुम तो इनविजिबल बॉय हो, तुम तो अब किसी की भी हेल्प कर सकते हो भाई। इधर माइकल की मदर स्कूल से गायब होने वाले 2 बच्चों ब्रेंडो और मार्टिनो के केस पर काम कर रही होती है। वो इस केस में काफी उलझी होती है। वो घर आती है और माइकल को आवाज देती है। वो सीधा माइकल के रूम में जाती है। माइकल जो इनविजिबल होता है जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार देता है ताकि उसे कपड़े नजर ना आए। फोन की बेल बजती है। उसकी मदर फोन सुनने चली जाती है। वो माइकल की वजह से काफी परेशान होती है। माइकल अपने बाप के ना होने की वजह से अपनी मदर से रूडली बिहेव करता है। वो फोन पर अपनी मदर से बात करती है मैं मिक्की की वजह से बहुत परेशान हूँ। शायद माइकल को ये पता चल गया है वो मेरा बेटा नहीं, अडॉप्टेड है। माइकल ये सुनकर बाहर चला जाता है। माइकल झूला झूल रहा होता है। वहीं पर स्टीला आ जाती है। वैसे तो स्टीला को माइकल का पता होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता
ये इनविजिबल बॉय है, इसका क्लासमेट माइकल है। वो झूले को हिलता देखकर हैरान होती है। फिर वो माइकल से बातें करने लग जाती है। वो अपनी तस्वीर जमीन पर बनाकर दिखाता है। माइकल जमीन पर दायरा लगाकर फेस बनाता है। स्टीला पूछती है, तुम देखने में ऐसे दिखते हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। माइकल वहाँ बैठा होता है। माइकल का असली फादर आंद्रे भी इस शहर में आया होता है, जो माइकल को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ स्टीला जिम आती है प्रैक्टिस करने, जहाँ एक आदमी स्टीला को किडनैप करके ले जा रहा होता है। माइकल उसे देख लेता है, इस आदमी के पीछे जाता है, उसे रोकता है। इसका पेट मारियो भी इस शख्स को रोकता है। मारियो उस शख्स को कलाई पर काटता है। फिर भी वो स्टीला को ले जाते हैं और माइकल उसे रोक नहीं पाता। माइकल की बहन उसे कहती है, तुम्हें स्टीला को बचाना होगा। माइकल की मदर ने इसका कॉस्ट्यूम वॉश कर दिया होता है, जिससे उसे लगता है शायद अब उसकी पावर खत्म हो गई है। वो अपनी मदर से झगड़ता है, से बाहर आ जाता है। माइकल दरिया के किनारे पर आकर बैठ जाता है। उसे वहाँ आंद्रे मिलता है, जो खुद को इसका पिता कहता है। लेकिन माइकल कहता है, मेरे पिता पुलिस में थे, वो मर चुके हैं। वो आदमी जवाब देता है, ऐसा तुम्हें बताया गया है, ऐसा नहीं था। फिर आंद्रे रशिया के बारे में बताता है कि मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ खुश था। परमाणु हमले की वजह से सब तबाह हो गया। रेडिएशन की वजह से कई लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए, कुछ के डीएनए बदल गए और इन्हें स्पेशल होने का दर्जा मिला। उस रेडिएशन की वजह से इन्हें कुछ पावर भी मिली। सीना की दिलचस्पी इन लोगों में बढ़ने लगी। वो लोग मुझे ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि मैं अकेला ही लोगों के दिमाग पढ़ सकता था। बाकियों की तरह मैं जितनी अपनी पावर का इस्तेमाल करता, उतना ही वो मुझे अंदर से तबाह करती। और कई लोग बीमार होने लगे और मेरी भी नजर कमजोर होने लगी। ये इन पावर्स का भयानक सच था। एक दिन तुम भी इस चीज को समझ जाओगे। लेकिन डिवीजन के लिए एक बड़ी परेशानी थी कि वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता था, सिवाय तुम्हारी माँ और मेरे। वो मुझे बहुत पसंद थी। फिर तुम पैदा हुए, हम समझ गए थे वो तुम्हें हमसे छीन लेंगे। फिर हमने एक फैसला किया, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले करके अपनी तमाम शक्तियां तुम्हें देकर इस दुनिया से चली गई और मैं तुम्हें लेकर यूरोप आ गया और अपने पीछे सारे सबूत मिटा दिए। और मैं जानता था मैं आज या कल पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा ताकि तुम्हारी वहाँ अच्छे से परवरिश हो सके। मैंने तुम्हें गुआना के घर छोड़ दिया क्योंकि मैंने इसका मन पढ़ लिया था। वो एक अच्छी औरत है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम भी इसके बारे में कभी भी बुरा मत सोचना। फिर माइकल आंद्रे से पूछता है, क्या आप सबके पढ़ सकते हैं? वो जवाब देता है, हाँ मेरे नजदीक हैं। फिर वो बताता है जैसे कि वो मछली वाला पुलिस को फोन करने के बारे में सोच रहा है और वो थोड़ी देर तक कर भी देगा क्योंकि आजकल शहर में किडनैपिंग बहुत हो रही हैं। दूसरी तरफ माइकल की मदर माइकल के घर न आने की वजह से बहुत परेशान होती है। अपने साथी पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है। उधर आंद्रे माइकल को बताता है, उस कॉस्ट्यूम ने तुम्हें पावर नहीं दी, असल पावर तुम्हारे अंदर है। वो पूछता है, क्या हाल ही में तुम्हारे नाक से खून बहा था? माइकल जवाब देता है, हाँ। आंद्रे कहता है, कॉस्ट्यूम का इससे कोई लेना देना नहीं, तुम अब बड़े हो रहे हो और तुम बहुत जल्द इन पावर्स पर काबू पाना सीख जाओगे। वो जाने लगते हैं। जाते हुए वो मछली वाले सार के करीब से हाथ मारकर गुजरता है। माइकल उससे पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? वो जवाब देता है, मैंने उसकी यादें मिटा दी हैं, अब हमारे बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। माइकल को फिर छींक आती है। आंद्रे उसे कहता है, इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के घूमना अच्छी बात नहीं। तुम्हारी माँ को भी यही परेशानी थी, इसलिए उन्होंने एक खास चीज बनाई। आंद्रे माइकल को एक स्पेशल ड्रेस देता है और कहता है, इसे हमेशा अपने कपड़ों के नीचे पहने रखना, तुम्हारे शरीर के साथ मिलकर काम करेगा। तुम इसे अपनी माँ की तरफ से एक तोहफा समझो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माइकल की मदर और डॉक्टर बसीली भी वहाँ ही होते हैं। वो माइकल से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उसके बाद गुआना माइकल को बसीली के साथ घर भेज देती है। डॉक्टर बसीली दरअसल डिवीजन का हेड होता है। वो अपना बेस बदलकर बसीली के रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चों को किडनैप करता है। वो भी दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखता है। वो यहाँ माइकल को ढूंढने आया है। माइकल बसीली के साथ घर आ जाता है। माइकल जल्दी से अपने रूम में जाकर वो स्पेशल ड्रेस पहन लेता है। बसीली चाय बनाता है। वो माइकल को बुलाने जाता है। वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माइकल बसीली की कलाई पर वो जख्म के निशान देखता है जब स्टीला को उसने किडनैप किया था। इसके पेट ने उसकी कलाई पर काटा था। माइकल को लगता है ये आदमी ठीक नहीं। माइकल पुलिस को कॉल करने लगता है। बसीली उसे कहता है, अगर पुलिस को कॉल की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। अब माइकल को बिल्कुल यकीन हो गया था
यही बंदा किडनैपिंग में मुलविस है। माइकल अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और वो उस स्पेशल ड्रेस की वजह से गायब हो जाता है। बसीली को पता चल जाता है माइकल ही आंद्रे का बेटा है जिसे वो कई सालों से ढूंढ रहा था। अब बसीली माइकल के पीछे भागता है। माइकल घर से भाग जाता है। उसे रोड पर अपना एक क्लासमेट इवान मिलता है। वो उसकी बाइक पर बैठकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उन किडनैप किए हुए बच्चों को रखा होता है। उधर स्टीला अपने साथियों की मदद से अपने कैबिन से बाहर निकलती है। टेलीस्कोप के शीशे पर वही फेस बनाती है जब वो जूली पर माइकल से मिली थी और माइकल ने वो फेस जमीन पर बनाया था। वो फेस बनाकर उस पर रोशनी करती है। आसमान पर उसका इमेज बनता है जिससे माइकल और इवान को क्लू मिलता है और रास्ते में आते हुए माइकल इवान को बताता है वो डॉक्टर बसीली साइकोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि वो एक रशियन जासूस है। उसने ही हमारे दोस्तों को किडनैप किया है। माइकल इवान से कहता है तुम यहाँ नीचे ही रहना, मैं अंदर जाता हूँ। माइकल अंदर इसलिए जाता है क्योंकि वो इनविजिबल होता है, किसी को भी नजर नहीं आता। इवान अपनी नकली गन से निशाना लगाता है। वहाँ हलचल मच जाती है। सारे पहरेदार इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये निशाना कहाँ से आया। डिवीजन जो कि बसीली के रूप में होता है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसने गुआना की गाड़ी में एक सीसीटीवी कैमरा फिक्स किया होता है जिसकी मदद से वो देखता है कि गुआना और इंद्रे माइकल को ढूंढते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ माइकल उस कैबिन तक पहुंच जाता है जहां स्टीला को रखा होता है। उसके बाद वो अपने बाकी 2 दोस्तों को भी बाहर निकाल लेता है और कहता है हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन स्टीला माइकल से कहती है यहाँ एक ओल्ड मैन भी है जिसे हमें बाहर निकालना होगा। वो ओल्ड मैन डिवीजन खुद होता है। अब डिवीजन स्टीला के रूम में माइकल को वहां तक लेकर जाता है। वहां जाकर वो बताती है मैं स्टीला नहीं हूँ और वो स्टीला को बेहोश कर देते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं। वो बताता है मेरा नाम कला है और मैं तुम्हारे घर भी गया था तुम्हारी माँ का दोस्त बन। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माइकल वहाँ से गायब हो जाता है। आंद्रे और गवाना भी बाहर आ जाते हैं। वो वहाँ से मार्टिनो और ब्रेंडो को बाहर निकाल लेते हैं। सायरन बजना शुरू हो जाता है और 1 वाच पर सेकंड चलना शुरू हो जाते हैं। ब्रेंडो और मार्टिनो गुआना को बताते हैं माइकल और स्टीला वापस अंदर चले गए थे। गुआना डॉक्टर बसीली भी वहाँ मिलता है जिसे उन्होंने किडनैप किया होता है। वो बताता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। फिर वो स्टीला को एक कैप्सूल में डाल देते हैं और डिवीजन माइकल से कहता है तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम्हें इन लोगों के साथ दिल नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारा परिवार हम हैं, तुम्हारी मंजर भी हम ही हैं। जैसे ही वो कैप्सूल बंद होने लगता है स्टीला माइकल को आवाज देती है और माइकल भागकर उस कैप्सूल में घुस जाता है। डिवीजन उसे आवाज़ें देता है और कहता है तुम्हारी माँ खफा हो जाएगी। माइकल उसे जवाब देता है मेरी माँ मर गई है। माइकल अपनी पावर से लोगों को मारता है और जल्दी से स्टीला के साथ आ जाता है। फिर वो स्टीला से पूछता है क्या तुम इसे चलाना जानती हो। स्टीला एक रेड बटन को प्रेस करती है और वो दोनों मंदिर की तह पर आ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मंदिर पर उसकी माँ और दूसरे पुलिस वाले भी वहाँ होते हैं। मार्टिनो और ब्रेंडो खुश होते हैं कि ये सब हमारे दोस्त माइकल ने किया। वाह हमारा दोस्त तो सुपर हीरो है। दूसरी तरफ माइकल और आंद्रे आपस में बातें करते हैं। माइकल नहीं चाहता वो पहले की तरह हो जाए लेकिन आंद्रे उसे कहता है ऐसे तो मुश्किल में आ जाओगे मेरी तरह। माइकल पूछता है क्या इससे मेरी पावर खत्म तो नहीं हो जाएगी। आंद्रे कहता है नहीं, तुम्हारी पावर वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फिर वो कहता है याददाश्त मिटानी होगी वरना इन्हें सब पता चल जाएगा कि तुम स्पेशल हो, तेरा तुम हमेशा खतरे में रहोगे। माइकल आंद्रे से पूछता है उन्हें मैं चाहिए था, स्टीला को किडनैप क्यों किया। वो जवाब देता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ेगा अगर इन सब को आज की रात याद रही तो। इन सब लोगों के करीब से अपना हाथ फेरता और सारी जाती है। किसी को भी कुछ याद नहीं हो कि इन्होंने इन बच्चों को कैसे बचाया। अगले दिन पुलिस स्टेशन पर दिखाया जाता है गुआना और बसीली किसी को भी कुछ याद नहीं आ रहा होता कि इन्होंने इन बच्चों को कैसे बचाया। फिर पुलिस वाला कहता है सारा क्रेडिट अपने नाम लेकर किस्सा ख़त्म करो। अगले दिन न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पर भी यही न्यूज़ चल रही होती है। इंस्पेक्टर गुआना ने उन बच्चों की जान बचाई उन किडनैपर से। गुआना घर आती है, वो बहुत खुश होती है और माइकल से कहती है आज शाम मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने ले जा रही हूँ, तुमने भी मैथ के टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं। माइकल गुआना का शुक्रिया अदा करता है कि वो उसके डैडी को घर ले आई। फिर दिखाया जाता है एक आदमी आकर जनरल से कहता है हम छोटे इंद्रे को पकड़ने में नाकाम हो गए लेकिन हमने छोटी नताशा का पता लगा लिया है।